A very good morning to all of you. I hope everyone is fine. हम लोग आज एक नया टॉपिक बीसीआर में स्टार्ट करने वाले हैं जो 5 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसा टॉपिक है जो आपको बचा भी सकता है, फंसा भी सकता है। टॉपिक का नाम है आर्टिकल राइटिंग। टॉपिक फॉर द डे इज आर्टिकल राइटिंग। एक ही सेशन लगेगा हमको, लेकिन आर्टिकल्स लिखने के लिए शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। अपने आप में बहुत डाइवर्स टॉपिक है। इंस्टीट्यूट किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने के लिए कह सकता है। इससे पहले वाले टॉपिक्स में फॉर्मेट्स आपको बचा सकते थे। अगर कंटेंट ज्यादा नहीं भी लिख पा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड अच्छा नहीं भी है थोड़ा बहुत, तो भी चल जाएगा। फॉर्मेट से आपको 1-2 मार्क मिल जाते थे। आर्टिकल राइटिंग के अंदर फॉर्मेट नाम का कोई भी चीज नहीं है। मतलब पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? फिर आपके कंटेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। आपका कंटेंट आपका लैंग्वेज बनाता है, आपके विचार बनाते हैं, आपके थॉट्स, आपका नॉलेज अबाउट दैट जो भी टॉपिक रहेगा वो बनाता है। तो ये टॉपिक लॉटरी जैसा है। मैंने आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन में से हमको 3 चूज करने हैं, है ना। 40 मार्क है जिसमें से 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है। फिर 30 मार्क हमको जो बनाने हैं 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन, उसके लिए 4 ऑप्शंस है। हो सकता है आर्टिकल राइटिंग वाला क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि टॉपिक हमारे नॉलेज से रिलेटेड ना आए। हमारे नॉलेज से रिलेटेड आ गया टॉपिक अगर, 4 मार्क पक्के हैं। फिर वो ऐसे राइटिंग बन जाएगा। बचपन में ऐसे लिख के आते थे क्या? नहीं लिख के आते थे, भर भर के लिख सकते थे तुम लोग, क्योंकि बकवास करने का कोई लिमिट नहीं था, कितना भी कर सकते थे हम लोग। तो आर्टिकल राइटिंग इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। टॉपिक हमारे नॉलेज के परव्यू के अंदर वाला आ गया तो हम लोग एक पेज फटाफट लिख कर आ जाएंगे। हमको 2.5-3 मार्क मिल जाएगा ही 100%। नहीं आया तो हो सकता है हमको ये क्वेश्चन एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। फिर हमारा पूरा डिपेंडेंसी तीसरे जो बाकी के 3 क्वेश्चन है उसके ऊपर बन जाएगा क्या नहीं बन जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल राइटिंग एक बहुत टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी कोई फॉर्मेट नहीं है। टाइटल लिखने का है, हेडिंग अट्रैक्टिव रहना चाहिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखे रहेंगे ना, किसने लिखा है वो आदमी का नाम रहना चाहिए। और फिर 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ चाहिए, जब तक ये जान तब तक अपन लिख सकते हैं। इसमें बचाने के लिए आपका बेसिक नॉलेज, आसपास में जो भी चीज़ें चल रही है, आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अवेयरनेस है क्या नहीं टॉपिक्स का, वो सब चीज़ें बचा सकती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा करने के लिए स्कोप हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 10-12 आर्टिकल्स लिख लिए हमने, प्रैक्टिस हो गई, रीडिंग कर लिया थोड़ा बहुत, और कॉन्फिडेंटली अच्छी भाषा में चीज़ें लिख कर आ जाए और प्रे करें कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें से एक आधा आ जाए, तो फिर वापस अपने बल्ले बल्ले है। तो फिर अपना बैंड बजना श्योर है। नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ टू बी डन ओवर हियर। बेसिक फॉर्मेट कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा आइडियाज़ मेरे पास देने के लिए नहीं। हाँ, एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, जिससे थोड़े से दिमाग के तार खुल जाएंगे तो अपन ऑटोमेटिकली सोचना चालू कर देते हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए। स्कूल में अपन स्टोरी लिख के आते थे तो गाइडलाइन दिया रहता था, 5-6 वर्ड रहते थे, उसके ऊपर स्टोरी बनाना था। उसको कॉपी बोलते हैं। स्कूल ने आपको कॉपी करना सिखाया है, फिर स्कूल को मालूम था कि तुम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, तुमको पास करो, चलो कॉपी करने का चांस दो। ये हम प्रोफेशनल कोर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपका नॉलेज अबाउट स्वच्छ भारत अभियान क्या है ये रहना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी झाड़ू मारते हैं, हमने भी झाड़ू मारना चाहिए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करना चाहिए, रोड पे सिर्फ ये नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान में गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी में से करोड़ों रुपए दिया हुआ है, टारगेट किया हुआ है सिटीज़ को, कहाँ पर गंदगी है वहाँ से निकालने के लिए। बहुत स्टेप्स बनाए हुए, बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ बना के रखे हुए जिनके थ्रू ये काम हो रहा है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स को उसके अंदर लिया हुआ है कि आप हमारी हेल्प करें। बहुत एम्बेसडर्स लिए हुए लोकल एरिया से, जो आकर चिल्लाएंगे कि बाबा साफ सफाई रखो, तो बाकी की जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक पढ़ते ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये अटेम्प्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं।
इसलिए आपको स्टार्ट में कुछ हफ्ते पहले मैंने बोला था कि पहला क्वेश्चन बिना रीड करे डायरेक्ट सॉल्विंग पे लगने का है, और फिर बाद में 4 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं जिसमें से एक चूज करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन में से पढ़ने वाला क्वेश्चन आर्टिकल है कि वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन कौन सा बनने वाला है, कौन सा नहीं बनने वाला है। इट माइट बी द इजीएस्ट टॉपिक, इट इज सपोज टू बी द टफेस्ट टॉपिक। हमारे जान पहचान वाला आ गया अगर, हम तो छाप के आ जाएंगे, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतना लिख देंगे हम लोग। और अगर नहीं आया तो फिर आपको जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो एक्यूरेटली आने ही आने चाहिए। इसलिए बाकी के टॉपिक्स हमको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांस की बात होने वाली है। समझ में आया, यहाँ पर कंटेंट है, बाकी जगह पर थोड़ी बहुत और भी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योरली कंटेंट दिए गए हैं, दुसरं काहीच नाही आहे तुम्हाला वाचवण्यासाठी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, राइट। हम लोग 1-2 चीजें देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आर्टिकल्स क्या है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रहते हैं, मैगजीन आर्टिकल्स रहते हैं, जहाँ पर फैक्ट्स के बारे में बात होता है, इंफॉर्मेशन के बारे में बात होता है, जनरल आइडियाज के बारे में बात होता है, रियलिटी के बारे में बात होता है, हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी उसमें टॉपिक रहता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं कि यार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन्स, क्या होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या हो रहा है, क्या मदद मिल रहा है सोसाइटी को, क्या बुरा असर हो रहा है उसका, प्लस मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आ सकती है। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ओवर देयर। ट्रू चीज़ें लिखने का वहाँ पर बहुत ज़रूरत रहता है, स्टैटिस्टिकल बातें करने का वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ भी फेंका फाकी अपन वहाँ पर नहीं कर सकते। प्लस एक थोड़ा सा और फ्रीडम रहता है कि हम हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल ओपिनियन वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी पत्रकार एक आर्टिकल लिखता है तो वो खुद की भी बात लिखता है एंड में कि हमारा ऐसा मानना है कि देश में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सरकार ने ये करना चाहिए। पहले वो बताता है कि एक्चुअली सरकार कर क्या रही है, वो क्या रहा है, फिर वो बाद में थोड़ा बहुत एंड में समझा देता है कि हमारे हिसाब से, हमारे मत से ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों ने ऐसे हेल्प करना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत स्कोप रहता है जहाँ पर आप आपका मन की बात लिख कर आ सकते हैं। समझ में आया आपको, राइट। थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। लेट्स सी। देखो, आर्टिकल राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट टॉपिक्स दैट कैन वेरी फ्रॉम सीरियस टू द ऑर्डिनरी। बहुत साधारण सी बातें हो सकती है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक रह सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी या इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या है हमारे कंट्री के ऊपर। तो इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन बोला तो लोग लाइन में लगे थे, बहुत सारे लोग लाइन में भूखे प्यासे मर गए वहाँ पे, सिर्फ वो नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन द इकोनॉमी एज अ होल बहुत बड़ा है ना, तो वो चीज़ें भी आने वाली। तो ये बच्चे के हाथ में मोबाइल इज अ वेरी ऑर्डिनरी टॉपिक। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग मालूम है क्या तुमको, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ बोले ना, अभी बताओ जरा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। और सब मेल्ट हो रहा है। फिर फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर देना, फिर बंद हो जाएगा मेल्ट। और नहीं, क्वेश्चन क्या है, इट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। यस और नो? बात को समझो, मजाक नहीं बना रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जानबूझ के वो वर्ड यूज किया है। बकवास कर सकते हैं क्या वहां पे? बकवास करने का स्कोप नहीं है वहां, कुछ भी फालतू बात लिखने का स्कोप नहीं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया है। दूसरा कोई बात है क्या हमारे पास करने के लिए? कोई भी बात नहीं है। ऐसा टॉपिक आ गया तो अगर, और अगर अपने को प्रेसी राइटिंग लिखने को नहीं आता रहेगा, फिर इन दोनों में से एक को तो चूज करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? फिर उधर मम्मी मम्मी करके, सर सर करके होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। दूसरों चीज़ों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चाहिए हमको, फिर हम लोग आर्टिकल को चांस के ऊपर छोड़ के आ सकते हैं। उनमें से भी एक आधा नहीं आता है और ये भी नहीं आता है, और दोनों भाई एक साथ आ गए अगर, तो दोनों मारने के लिए आए हुए हैं। बराबर है क्या नहीं? एक के साथ तो भी दोस्ती अच्छी रखनी पड़ेगी अपने को, काम में आ सकता है, मदद कर देगा, दूसरे से बचा देगा। दोनों के साथ ही अगर पंगा लेके रखा रहेगा तुमने, दोनों ही मारने वाले हैं।
समझ रहे ना? इसीलिए बाकी के जो भी टॉपिक्स हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं उनका प्रिपरेशन एकदम प्रिसाइज, एकदम पिन पॉइंट, मतलब ये टॉपिक तो करने ही करने हमको। आर्टिकल हमारे पहचान वाला आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हमको प्रेसी के अंदर, समरी के अंदर, नोट मेकिंग के अंदर, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, रेज्यूमे के अंदर, मीटिंग एजेंडा, सर्कुलर, जो भी आता है बाबा हम लिख के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, अरे आर्टिकल क्या है, फेंकने का तो है यार, लिख के आ जाएंगे अपन, कुछ तो भी फालतू लिख के आएंगे, वो बोलेगा यार क्या बच्चा है, फाउंडेशन के लायकी का नहीं है ये, चलो फिल्टर करो इसको। ये होने वाला आहे। प्रेसी बी नाही लिहून आले, जिथं थोडंफार लिहिलं असतं तर 2-3 मार्क भेटले असते। आर्टिकल काहीतरी फालतूच लिहून आले, एखादा मार्कच भेटला, अपन ने नुकसान कितने मार्क्स का कर दिया, 7-8 मार्क्स का नुकसान कर दिया। कैसे 25 मार्क आएंगे? नहीं आने वाले हैं। आर्टिकल राइटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ आर्टिकल राइटिंग पे नहीं है, बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी है। बाकी टॉपिक्स का इम्पैक्ट सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर भी है। आर्टिकल नहीं आया, अपने पसंद का नहीं आया, नहीं मालूम है, कूल काम कलेक्टेड, अरे बाकी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, करंट चिंता नहीं है, आर्टिकल अटेम्प्ट मत करो। बाकी के भी अगर नहीं आते रहेंगे तो फिर आर्टिकल लिख के ही आना पड़ेगा हमको, फिर वहाँ बकवासी करके आएंगे हम। ये प्रॉब्लम बहुत नेचुरल है, बहुत बच्चों के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं सिखाने के अलावा ये बाकी की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, माइंडसेट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, कि बाकी चीज़ हमारा इतना अच्छे से प्रिपरेशन रहना चाहिए कि आर्टिकल हम लोग छोड़ के आ सकते हैं। अब क्वाइट अ लॉट ऑफ चांस कि हमारे पसंद का टॉपिक आ जाए, करियर इन कॉमर्स, अरे अपन यार फेल सकते हो उस पर, दुनिया भर का लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, मेरे बच्चे तो लिखना ही चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अपने पसंद का आ गया, एनवायरमेंट आ गया, कुछ भी लिख सकते हैं यार तुम एनवायरमेंट के ऊपर, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वच्छ भारत अभियान ही ले लो, थोड़ा बहुत तो लिख के आ सकते हैं क्या नहीं लिख के आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लिख के आ पाएंगे, लिख के आ सकते हैं। थोड़ा बहुत भी समझ में आने वाला रहा तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर उधर भी फंसेंगे, यहाँ पर भी फंसेंगे। 4 में से 3 चॉइस करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर भी लाइफ में चॉइस आ जाता है वहां पर तुम फंसने वाले हो, ये ध्यान रखना, तुम फंसने ही फंसने वाले हो। जानबूझकर वैसा फॉर्मेट बनाए गए हैं, वो फॉर्मेट ही बनाया गया है कि तुम यार कैसे समझने का दोनों में से, उसके लिए तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रांग रहेगा तो तुम्हारे को चॉइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज चॉइस का बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। सिंपल बात है एकदम, समझ में आया सब लोग को? An article is a piece of writing mainly intended to be published where in newspapers, magazines, journals and has a wide audience. They can discuss ideas or concepts such as current issues or topics of general interest such as health, politics, entertainment, environmental concerns, etc. Quite possible article इस साल अगर आता है तो लास्ट 1.5 years के अंदर जो भी हमारे प्लैनेट पर हुआ है उससे रिलेटेड आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल, जरूरी नहीं है। करंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कोरोना के ऊपर नहीं, कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन्स का इम्पैक्ट है, वर्चुअल एजुकेशन का इम्पैक्ट है, एग्जामिनेशंस को लेकर जो भी ऑल अराउंड द प्लैनेट चीजें चल रही है, एग्जाम्स हो रही है नहीं हो रही है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कोरोना ही नहीं है, कोरोना से रिलेटेड टॉपिक है, करंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका अगर अवेयरनेस आपको रहेगा, अगर पबजी और इंस्टाग्राम और जो भी तुम्हारे उल्टे सीधे काम धंधे वो छोड़कर थोड़ा बहुत न्यूज़ के ऊपर, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है उस पर ध्यान दिया रहेगा तो हमारे पास कंटेंट बहुत सारा रहेगा लिखने के लिए। ऐसे टॉपिक्स आने की संभावना इस साल थोड़ी सी ज्यादा है, संभावना है, जरूरी नहीं है कि आने वाले हैं। सिंस इट इज रिटन फॉर अ वाइड ऑडियंस, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज एसेंशियल दैट द लैंग्वेज यूज्ड इज इंटरेस्टिंग येट वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत बड़े ऑडियंस के लिए यूज हो रहा है। जैसे ये मेरा लेक्चर बहुत बड़े ऑडियंस तक जा रहा है, 22 स्टेट्स में जा रहा है ये लेक्चर, ऑडियंस इज वाइड, वेरियस बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, कोई साइंस बैकग्राउंड वाला है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाला है, किसी का बीकॉम फर्स्ट ईयर चालू रहेगा या सेकेंड ईयर चालू रहेगा, कोई नौकरी छोड़कर फिर सीए करने के लिए आया हुआ है, बराबर है क्या नहीं? कोई माँ बाप की मार खा के आया हुआ है, कोई जबरदस्ती आया हुआ है, कोई खुद की इच्छा से आया हुआ है। इट इज अ वाइड ऑडियंस, जिनका पसंद अलग अलग है, जिनका सोच अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है,
अगर भाषा सिंपल रहेगा तो वाइडर ऑडियंस तक रीच पहुंच पाएगा क्या नहीं। अगर भाषा थोड़ा सा उच्च स्तरीय रखूंगा तो 2-4-8 लोगों को ही समझ पाएगा। जस्ट लाइक माई लेक्चर, आर्टिकल भी वैसे ही रहना चाहिए। इंक्लूड स्टोरीज, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स to keep the readers engaged. Language used in an article can be formal or sometimes a bit informal depending upon the target audience, but it must be less formal than a report. Report writing देखेंगे तब और समझ में आएगा ये वाला लास्ट का पॉइंट। लेकिन बहुत सारा फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकता है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर तो जो हुआ है वही बताना रहता है। जैसे न्यूज़ आपने देखा रहेगा तो जो हुआ है वही अगर वो बता रहे, वो चिल्लाने वाले लोगों का न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जो नहीं हुआ है वही बताते हैं। जो दूरदर्शन में न्यूज़ चलता है कि एक्चुअली प्रधानमंत्री यहाँ गए, इतने लोगों से मिले, इतने बजे ये बातचीत की उन्होंने और ये दस्तावेज पे साइन कर दिया और भारत अभी इसके आगे ये करने वाला है, तो इसको बोलते हैं न्यूज़। जो हुआ है जैसा हुआ है वैसा ही बताना। बाकी का न्यूज़ चैनल जो आजकल काम कर रहे हैं हमारे कंट्री में वो न्यूज़ चैनल नहीं है, वो उनका टाइप कार्टून नेटवर्क के साथ है। कार्टून नेटवर्क छोटे बच्चों को एंगेज रखना, एंटरटेन करने के लिए, ये न्यूज़ चैनल बड़े बूढ़ों के लिए बनाए गए, एंटरटेनमेंट का ही काम है। आर्टिकल्स कैन ऑफर सजेशंस, एडवाइस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट कंपैरिजन, डिस्क्राइब लोकेशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्चुअल गेमिंग या वर्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन, नया काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या नहीं आ गया तो उसके बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। Usually articles are considered as a part of informal writing, therefore there are no rules or techniques to abide by in writing articles। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तरीका नहीं है आर्टिकल्स लिखने का। जनरल 2-3 चीज़ें रहनी चाहिए, हेडिंग या टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल अच्छा रहेगा तो लोग रीड करने वाले हैं, टाइटल बोरिंग रहेगा तो अपन रीड करने वाले हैं क्या। टाइटल मतलब तुम्हारा कैप्शन, तुम्हारे लोग की भाषा में कैप्शन अच्छा रहना जरूरी है क्या नहीं है, हाँ या ना। किधर भी अपलोड करते कि नहीं, फोटो वीटो करते डालते क्या नहीं डालते, तो कैप्शन अच्छा डालते कि नहीं अपन, क्यों? कैप्शन हमारे फोटो का इज्जत बढ़ाता है क्या नहीं बढ़ाता है, सिंपल बात है क्या नहीं। तुम लोग कैप्शन कहाँ से लाते मालूम है ना तुमको, गूगल से कॉपी करके लाते, बराबर है क्या नहीं। बोलना का मतलब क्या है, कैप्शन हमारा आई कैचिंग है, उसके बारे में अगर बात कर रहा है तो हम लोग वो आर्टिकल रीड करने पर क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो दैट इज द हेडिंग विच विल कम एट द सेंटर ऑफ द पेज। हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है विद अ हेडिंग और अ टाइटल जो 3-4 वर्ड्स का हो सकता है, 4-5 का भी हो सकता है। इट कम्स एट द सेंटर ऑफ द पेज। टॉपिक से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड ही टाइटल होना जरूरी है, टाइटल जरूरी है। उसके बाद बाय लाइन, राइटर्स नेम टू बी मेंशन्ड अबव बिलो, सॉरी अबव बोल रहा हूँ, टू बी मेंशन्ड बिलो द टाइटल टुवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर। समझो आपने टाइटल यहाँ पर लिखा है, उसके राइट हैंड कॉर्नर में नीचे अगले लाइन पर यहाँ पर द बाय लाइन, जो भी राइटर है उसका नाम, बाय करण अग्रवाल, सिंपल। फिर उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो स्टार्ट हो जाता है। 3 पैराग्राफ्स में आपने आर्टिकल लिखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 1 अगेन जैसे भी फॉर्मल राइटिंग्स हमने अभी तक की है, पैराग्राफ नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ आपका मेजर बॉडी या कंटेंट है जिसके अंदर आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन, स्टैट्स वगैरह दे सकते हो, जो चल रहा है करंटली वो सिनारियो दे सकते हो, पास्ट हिस्ट्री अगर कुछ है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड फिर कंक्लूजन, जहाँ पर आप आपके खुद के विचार डाल सकते हैं कि क्या एक्चुअली सिनारियो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमें क्या लगता है, क्या एक्चुअली होना चाहिए, कि यूज़ ऑफ सम डिवाइसेस जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत सारे एमिट हो रहे हैं उनका यूजेज कम होना चाहिए, ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, फॉसिल फ्यूल से बनने वाले जो फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग आजकल, पेट्रोल और डीजल, उनका कंजम्पशन कम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स वेरियस कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स ने लेने चाहिए जिसके थ्रू ही जाकर ग्लोबल वार्मिंग को कम बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है बॉडी, इसको हम लोग 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये पैराग्राफ मतलब आपका बेसिक कंटेंट क्या होने वाला है वो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही पैराग्राफ में ख़त्म करना है, सर ने बोला था, नहीं। ये वाला पैराग्राफ आपका ज़्यादा मेजर कंटेंट यहाँ रहने वाला है, तो इसको आप लोग थीम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एडवांटेजेस लिख रहे हैं एक पैराग्राफ में, डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं अगले पैराग्राफ में, तो वो ज़्यादा बेटर लुक देने वाला है,
बाकी कोई दूसरा उसमें रीज़न नहीं। इसलिए ये वाले पैराग्राफ को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। ये समझ में आया सब लोगों को? आर्टिकल राइटिंग के अंदर देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप, टॉपिक के रिलेटेड, टाइमलाइन से रिलेटेड, जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट हो, या हमारा पर्सनल बातें हो, या हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो वहाँ पर, एज अ कंट्री व्हाट वी आर फेसिंग। जैसे अभी कोविड-19 के ऊपर कुछ टॉपिक आता है, तो हमने एज अ कंट्री, हमारे देश ने कैसे फेस किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसको कैसे टैकल करने की कोशिश किया है, अमेरिका में क्या सिचुएशन चल रहा है, वो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर थंब रूल नहीं है की असंच लिहायचं असतं। कोई एडवांटेजेस लिखेगा, कोई डिसएडवांटेजेस लिखेगा, कोई पास्ट के बारे में बात करेगा, कोई फ्यूचर के बारे में बात करेगा, तो कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पर। इसीलिए मैं स्टार्ट में बोला था कि बहुत टेढ़ा है, बहुत ट्रिकी काइंड ऑफ अ थिंग है। जनरली बच्चे लोग ये लिखना चालू कर देते हैं तो बहुत टाइम भी ले लेते हैं इसके अंदर। हमको ये फैक्टर कंसिडर करके रखना है कि 5 ही मार्क के लिए है, मिल के 3-3.5 मार्क ही मिलने वाले, बहुत अच्छा लिखा है तो उसको टाइम कितना देने का है, कितना सोचना पड़ेगा अपने को लिखने के लिए, क्योंकि लिखना चालू करेंगे तो सोचना भी पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फ्रेम, रफ फ्रेम दिमाग में कि हम क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द चॉइस। इसीलिए वो 4 में से 3 वाला चॉइस समझ के आर्टिकल पिन पॉइंट होना। अगर आर्टिकल लिखने का है तो भाई अपने को मालूम है इतने मिनट में हमारा आर्टिकल होना ही होना चाहिए। बहुत बार हमको पता है, हम लिखना चालू करते हैं, बहुत लिख देते हैं। बहुत बार हमको नहीं पता है, तब अपन लिखना चालू करते तो अपन और ज्यादा लिखते हैं। अपन सोचते हैं कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, उसका भी डाल दो, इसका भी डाल दो। बहुत नेचुरल चीज है। राइटिंग स्किल्स आपको एक्सपोज करते हैं। अपने को राइटिंग स्किल्स में अगर बिठा दिया किसी ने, मतलब वो आपको एक्सपोज करने के लिए बिठा रहा है। कंटेंट मालूम रहता है, बच्चे बहुत लिखते हैं, नहीं मालूम रहता है, हमेशा ज़्यादा ही लिख के आते हैं बच्चे। वैसा नहीं करना है। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। BCR का पेपर विल बी वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पेपर इन ऑल द पेपर्स यू हैव विद यू। सिर्फ 40 ही मार्क का है। स्पीड चेक करेगा, एक्यूरेसी चेक करेगा, नॉलेज चेक करेगा, स्किल्स चेक करेगा, हर तरह का चीज़ जो एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए ऐसे कोर्स के लिए वो हर चीज़ चेक करेगा। सिर्फ 40 मार्क का पेपर BCR। तुम्हारा राइटिंग, प्रेजेंटेशन, स्पीड, थॉट्स कैसे, लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसा, अंडरस्टैंडिंग कैसा, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस आने वाले, प्रेसी राइटिंग कैसा, ज़्यादा बात को थोड़े शब्दों में कैसा लिखने का है, लेटर के अंदर तुम कितना अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो लोगों के साथ में, आर्टिकल्स में तुम्हारे पर्सनल विचार कैसे, क्या कैसे प्रेजेंट करते हो विचार, ऐसा बहुत सारा एग्जाम है उसके अंदर। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, वो देखने वाले कि ग्रामर का कमांड है क्या नहीं है तुम लोगों को, सब चीज़ें टेस्ट होने वाली है। 40 मार्क का पेपर इज इक्विवेलेंट टू 400 मार्क का पेपर, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर आपका चेक होने ही होने वाला है। इसलिए उसका प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज जस्ट फॉर 40 मार्क्स। समझ में आया आप लोगों को? ये कुछ चीज़ें हैं। देखो कंक्लूजन में हमको इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, अ फॉर्मल एंड लॉजिकल एंड टू द रिटन कंटेंट, अ समरी ऑफ ऑल दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। हम एंड कर सकते हैं कि जो भी हमने लिखा है उसको लेकर समरी कर सकते हैं। वन में कंक्लूड विद अ फाइनल ओपिनियन। ओपिनियन इज वेरी पर्सनल, यस और नो। मैंने तुमको बताया, तुम्हारी खुद की बात भी तुम लोग एंड में लिख सकते हो। ये वाला पैराग्राफ तुम्हारा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ में तुम अपनी बात लिख सकते हो। लेकिन इधर तक आदमी कब आएगा, जब ऊपर अच्छा लिखा रहेगा। नहीं तो आदमी वाचने वाला है कि इधर बोले बकवास लिखा है, चल आगे बढ़ो। एग्जामिनर को बहुत सारा काम है भैया, फ्री नहीं है वो। रिकमेंडेशन और अ कमेंट एक्सप्रेसिंग अ होप, अ वार्निंग, एन अपील और अ कॉल फॉर एक्शन, ये सब चीजें आप आपके लास्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आया? पॉइंट्स टू रिमेंबर, बेसिक चीजें। टॉपिक शुड बी यूनिक एंड ऑफ रेलेवेंस। टारगेट ऑडियंस पता रहना चाहिए कौन पढ़ने वाला है। आइडेंटिफाई द एम ऑफ राइटिंग, टू एडवाइस, टू इन्फॉर्म। फर्क यहाँ क्या, टू एंटरटेन, टू कंपेयर, टू डिस्क्राइब, सिंपल बात है। द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड आई कैचिंग, बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस। जो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्कूल्स में कभी आपके लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, ऐसे राइटिंग वगैरह, स्टोरी राइटिंग वगैरह के, स्पीच के, इंटरव्यूज़ के, तो वहाँ पर हमेशा आपके टीचर ने सिखाया होगा कि आपका पहला पैराग्राफ इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा रहेगा तो आदमी आगे का पढ़ने वाला है। लेकिन हमारा मेजर पॉपुलेशन का यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छा नहीं है, वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमको नहीं है।
इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है, उसके लिए हमको टाइम वेस्ट करना नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन है तुम सब नहा के आने चाहिए, जरूरी नहीं है। ये वैसी चीज है, नहा के आए तो अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छा रहेगा, देखने को भी अच्छे लगेंगे। कुछ कुछ लोग नहीं देखने को अच्छे लगते हैं तो समझ में आ जाते हैं बाबा नहा के नहीं आए हुए, फिर अपन उधर देखते नहीं है, इधर देखते हैं या उधर देखते हैं, उधर अपन देखते हैं नहीं, सिंपल बात है। तो ये सेम चीज आपके कंटेंट के अंदर भी आने वाला है, आई कैची रहना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, ठीक है। कीप द आर्टिकल ब्रीफ, ब्रेक इन द आर्टिकल इनटू पैराग्राफ्स, पे अटेंशन टू चॉइस ऑफ वॉइस एंड टेंसेस, कंक्लूड लॉजिकली। सिंपल बात है, ये बेसिक थीम दिया हुआ है, समझने के लिए क्या रहना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था डीमोनेटाइजेशन, तो उसका हमारे मॉड्यूल के अंदर बहुत मस्त चार्ट बनाया हुआ है कि अगर डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है तो हमारे ध्यान में डीमोनेटाइजेशन को लेकर पिक्चर है, बड़ी बड़ी लाइनें, पूरा ब्लैक मनी वाइट हो गया, बैंक में जमा कर दिया, बस इतना ही बात है हमारे दिमाग में। और कुछ सारे लोग मरे भी, ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला मचाया कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, हेल्प द गवर्नमेंट टू फाइट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जितना भी ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, जो अनरेगुलेटेड बिजनेस हो रहा था, कैश में बिजनेस हो रहा था, अनअकाउंटेबल बिजनेस हो रहा था, टैक्सेशन नहीं भरा जा रहा था, वो सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो गए। वो सबसे गवर्नमेंट का मदद मिला, कि गवर्नमेंट को मदद हुआ कि नहीं डीमोनेटाइजेशन। डिफिकल्ट टू हाइड ब्लैक मनी छुपाना भी, क्योंकि 500 और 1000 के लोग थप्पी में लगा के लोगों ने बेड के अंदर, सोफे के नीचे, गोडाउन में खड्डा खोद के रखे हुए थे, वो सब बाहर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एडवांटेज है। गवर्नमेंट एबल टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस, सब वाइट में हो गया। गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता है कि कितना माल खरीदा जा रहा है, कितना माल बेचा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता है। यू आर लायबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट का हक है आपसे टैक्स लेवे, आपको धंधा करने को दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता रहना चाहिए ना कितना बिजनेस कर रहे हैं आप, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ हेल्प करी। फिर दूसरा पॉइंट देखो, प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट्स और यूज प्लास्टिक मनी। उन लोगों के लिए कितना दिक्कत हो गया। Traders, taxi operators and tourism sectors have been hit hard. People are going through harrowing time and long queues. A limit has been imposed on withdrawals from banks. मेरे को ज़्यादा पैसा लगता रहेगा, गवर्नमेंट ने लिमिट डाल दिया था 5000, 10,000, 15,000 ही कर सकते हैं। फिर मेरे जैसा आदमी जिसको तकलीफ, जेन्युइन तकलीफ चालू है, वो आदमी किधर जाएगा। फैक्ट्री लेबर एंड अदर डेली वेज वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हुआ था। सॉल्यूशंस क्या है कि बाबा लोगों के पास अकाउंट होने जरूरी है, कैशलेस काम करो, डिजिटल काम करना स्टार्ट करो। डीमोनेटाइजेशन के अंदर पेटीएम बहुत बड़ा जायंट बन गया मार्केट के अंदर, मालूम है तुम लोगों को। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? ये हमारे आर्टिकल में किधर आना चाहिए? ये हमारा इंट्रोडक्शन में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? इंट्रोडक्शन में अभी ध्यान से बात को समझो। कौन से इंट्रोडक्शन में? डीमोनेटाइजेशन हुआ या डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट ऑन इंडिया, ये चीज हमारा स्टार्टिंग पैरा रहेगा कि बाबा कौन से साल में हुआ? 2016। कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था? बीजेपी। कि भाई 2000 साल में 16 नवंबर, 17 नवंबर, आई डोंट रिमेंबर द डेट, क्या डेट था? 8 नवंबर। अचानक से मित्रों आज से 500 और 1000 की नोट बंद। प्रधानमंत्री जी आए लाइव और देश को एड्रेस किया कि आज रात 12 बजे के बाद 500 1000 की नोट बंद हो जाएंगे। वो आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ रहेगा कि बाबा इंडिया वॉज शॉक, द वर्ल्ड वॉज शॉक when our honorable Prime Minister Narendra Modi, belonging to the Bharatiya Janata Party, addressed the nation saying that from tonight 12 o'clock onwards, our country, 500 and 1000 rupees notes are being not recognized as tradable transactions. हम लोग वो यूज कर सकते हैं नहीं, ये ट्रांजैक्शंस के अंदर वो टेंडर नहीं यूज कर सकते हम लोग। ये फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन अगले पैराग्राफ से कि भाई एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन क्या था, तो कंट्री ने क्या स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली बोलते किसको है।
अपनी बनाई हुई करेंसी को गवर्नमेंट ने आज क्या बोल दिया, ये लीगल टेंडर नहीं रहने वाला है, ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर सकते हो, रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन की बात उसके बाद कर सकते हो। गवर्नमेंट ने देखा बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत करप्शन हो रहा है, कैश में बहुत बिजनेस हो रहा है, बैंक के थ्रू बिजनेस नहीं हो रहा है, बैंक के थ्रू बिजनेस नहीं हो रहा है तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाता है, टैक्स का चोरी का काम हो रहा है। तो इस तरीके से कितने सारे पॉइंट्स हो गए देखो एक छोटे से आर्टिकल के अंदर। यस, इतना स्कोप रहता है एक आर्टिकल के अंदर। हम अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन भी एंड में दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के लिए हमारा कंट्री रेडी था या नहीं था, या इंडिया हैज स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम वॉट एवर वी फेस्ड, वॉट एवर द स्कार्स वर लेफ्ट, हम उससे रिकवर होना स्टार्ट हुए हैं। 5 साल के बाद आज कंट्री को समझ में आ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, कैशलेस ट्रांजैक्शंस चालू हो गए, डिजिटल हो गए हैं। हो सकता है, आई डोंट नो द स्टैट्स, हो सकता है कि ज़्यादा टैक्स भरने लग गए लोग, अभी गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलने लग गया उसके वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गया इन द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द कंट्री। बैंकिंग सेक्टर बहुत उसके वजह से मजबूत हो गया, बैंक के अंदर पैसा भरा, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गया क्या नहीं बढ़ गया, बैंक के पास बहुत पैसा आ गया, बैंक अमीर बन गए क्या, बैंक का ताकत बढ़ गया लोन बांटने का, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए क्या नहीं कर दिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलने लग गया तो लोग ज़्यादा बिजनेस करने लग गए क्या नहीं करने लग गए, ज़्यादा घर खरीदी करने लग गए क्या नहीं करने लग गए, सिंपल बात है। तो भाई 4-5 साल लगे समझने के लिए कि वो अच्छा था या नहीं था, वो आप आपका पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो। किसी के हिसाब से नहीं था अच्छा भाई, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत बड़ा धक्का बैठ गया हमारी का, हम आवर कंट्री वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हो गई, राइट। तो हम वो हमारे आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। फॉर स्टार्टर्स लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, थोड़ा सा रेलेवेंट टॉपिक जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ है, हमारे आसपास हुआ है पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट इवन पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बढ़ गया है। ऐसा टॉपिक लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, दिस विल बी आवर स्टार्टिंग टॉपिक। अभी हम लोग मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग, फिर मॉड्यूल में से देखेंगे कि क्या भाषा उन्होंने वापरी है, क्या मुद्दे क्या विचार उन्होंने रखे हुए। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एवरीवन एट द सेंटर्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, सिटिंग एट होम, जहां भी मुझे देख रहे हो सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुनने वालों, गांव वालों, तुम लोग को सबको रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल बंद करेंगे, 10 मिनट का टाइम लेंगे, एक टॉपिक लिखेंगे हम लोग पहले, देन वी विल क्रॉस चेक विद द कंटेंट गिवन इन आवर मॉड्यूल, एंड फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टॉपिक क्या है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सोसाइटी। लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आया है टॉपिक, अभी यहां पर टाइटल ही दिया हुआ था तो हम वही टाइटल लिख रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन आर्टिकल इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, तो वही टाइटल लिख दे तो भी चलेगा, या बाबा वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ सोशल मीडिया वो लिख दिया तो भी चलेगा, कुछ भी अपने दिमाग में जो टाइटल बनता है। अभी यहाँ पर हमने प्लेन एंड सिंपल टाइटल लिखा हुआ है विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन से उठा के टॉपिक टाइटल डाल दिया हमने, कोई भी गलत बात नहीं है, राइट। हमको अभी कंटेंट के ऊपर बात करना है कि सोशल मीडिया का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को समझ में आया है, क्या रहेगा हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पर जनरली कि बाबा इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया क्या है, क्या चल रहा है सोशल मीडिया, मतलब हमारी भाषा में सोशल मीडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर फ्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके बारे में बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, कहीं पर माल बिक रहा है, कहीं पर प्रमोशन किया जा रहा है, कहीं पर पॉलिटिकल वॉर्स छेड़े जा रहे हैं, ओपिनियंस छेड़े जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस आने चालू हो जाते हैं। फिर उसके एडवांटेजेस दे सकते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में, आपको क्या लगता है कैसे हेल्पफुल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है वहाँ पर। एंड फिर एक हमारा लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसे तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से हमको यूज़ करना है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती है, राइट। ओके, यहाँ पर
आज एक आर्टिकल हमने प्रैक्टिस कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. वी विल बी डूइंग फ्यू मोर आर्टिकल्स सो दैट अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्या क्या बातें करने की डिस्कस करेंगे, 2-3 आर्टिकल तो हमको समझ में आएगा कि और कितना सोचना पड़ सकता है और कौन सी बातें हम लोग कर सकते हैं. राइट, आई विल एंड सेशन ओवर हियर.